तिरछी आंख समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में खूब मेहनत की और अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश की। 15 तारीख को वोटिंग का दिन है। इससे पहले कल मुजफ्फर हुसैन ने एक वीडियो संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 महीना पहले मतलब सितंबर में, अभी जनवरी चल रहा है, सितंबर में उन्होंने एक रिट पिटीशन, सिविल रिट पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में डाला था जिसमें मीरा भाईंदर के विकास को लेकर ये पूरा मामला था, जिस पर माननीय कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को 2 महीने में अपना जवाब दाखिल करने कहा था। लेकिन सरकार ने कोर्ट में किसी तरह का जवाब दाखिल नहीं किया और उसे लेकर मुजफ्फर हुसैन ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना की नोटिस भेजा है, कोर्ट के अवमानना की नोटिस भेजा है। आप खुद उस पूरे मामले को मुजफ्फर हुसैन के मुंह से सुनिए। मीरा भाईंदर वासियों, इस शहर से हमारा नाता पुराना है और इस शहर के विकास के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, ये मैं लगातार कहते आया हूं। और इसी की कड़ी में हमने जो सजेशन सरकार को दिया था कि मीरा भाईंदर शहर अगले 25 साल में कैसा होना चाहिए और उसके लिए क्या पब्लिक यूटिलिटीज की फैसिलिटीज यहाँ पर होना चाहिए, चाहे पार्किंग हो, गार्डन हो, ट्रॉमा हॉस्पिटल हो, हेलीपैड्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, वेटरनरी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मेट्रो के पास पार्किंग स्टेशंस हो। ये जो सजेशंस 50 से ज्यादा हमने सरकार को दी थी, जिसको सरकार ने बिल्कुल सुना अनसुना कर दिया। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 30 नवंबर तक के आप इनके सजेशन को सुन के फैसला कीजिए। सरकार ने फिर भी नहीं सुना। हमने सरकार को कंटेम्प्ट नोटिस भेजी और आज हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट असीम गुप्ता साहब के खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी है सरकार के खिलाफ। आज ये लगभग जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था तो ठीक 3 बजे प्रताप सरनायक, जो शिंदे सेना के मीरा भाईंदर के प्रमुख हैं और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में लिया। उन्होंने कहा, भाजपा जिस तरह से मीरा भाईंदर में हरकत कर रही है उससे साफ पता चल रहा है कि शिवसेना शिंदे 50 से ज़्यादा सीटें लाती नजर आ रही है और अपने दम पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की ऑफिस में 50 से 60 लोग लड़के जो है सोशल मीडिया पर काम करते नजर आए थे जब मैं उनसे गठबंधन के खातिर उनकी ऑफिस पर गया था। वही लड़के सोशल मीडिया पर एआई के माध्यम से तरह तरह के फ़ोटो और चीज़ें बनाकर वो हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने इसकी शिकायत पुलिस में की है और वो इसे देखेंगे। आप खुद प्रताप सरनायक को उनकी ज़ुबान से ही सुना है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। फोन का इस्तेमाल करते हुए गलत कुछ नैरेटिव फैलाने की कोशिश करें। प्रताप सरनायक के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, पार्टी के बारे में, शिवसेना के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने इंडिविजुअल एक सोशल मीडिया की क्राइम टीम बना दी है कि एआई टेक्नोलॉजी के आधारित कुछ अलग अलग हमारे हर उम्मीदवार के बारे में कुछ ना कुछ नैरेटिव फैलाए। किसी के ऊपर ये गुनाह है, किसी के ऊपर वो गुनाह है, किसी का ये औरत के साथ चक्कर है, किसी का वो औरत के साथ चक्कर है, किसी उम्मीदवार जो है उसको धमकाने का काम किया है। कोई उम्मीदवार को तो जो हमारे स्वर्गीय प्रफुल्ल पाटिल के खून यानी मर्डर केस में आरोपी है, वो आरोपी की मैं आपको एक उसका जो फोन उन्होंने किया कि 15 तारीख तक आप प्रचार करो, 15 तारीख के बाद में मैं देख लेता हूँ, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। कुछ फोटो गंदे तरीके से उम्मीदवार, खासकर हमारे 16 नंबर के राजू भोईर है, हमारे और भी, अभी नाम सबका नहीं लेते, मगर वो 16 नंबर के ऊपर ज्यादा उनका प्यार है क्योंकि जिला प्रमुख वहां से है। 3 नंबर हो,
5 नंबर हो, 4 नंबर हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ नेगेटिव फैलाने की वो कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया का आधार लेते हैं। अच्छा हो गया उस दिन जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता के कार्यालय में गया था तो मैंने देखा कि वो कार्यालय में एक मीडिया की टीम कम से कम एक 50-100 लोग बैठे उसमें ऐसी एक टीम उन्होंने बनाई है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा नेरेटिव कैसा फैला सके उम्मीदवारों का और उन्होंने उसके लिए आज का, कल का और परसों का ये 3 दिन उन्होंने निश्चित किया है। हमने जब उनसे पूछा कि 17C अक्सर जो है 70C का फॉर्म जो मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट अपने बूथ का लेखा जोखा लेकर के कितना मतदान हुआ है, एक ईवीएम में टोटल मतदान कितना हुआ है और कितने मर्द कितनी औरतें कितने जवान वोट किए हैं, वो ईवीएम सील होने के बाद जो है पूरा ब्यौरा एक फॉर्म में भर के जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो देता है और उस पर पोलिंग एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो उस पर जो है आज जो कमिश्नर का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो हमने वो उससे भी ये सवाल किया था, लेकिन वो तसफ़ी वक्त जवाब नहीं दे पाए थे। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये पोलिंग एजेंट के दायरे में आता है और पोलिंग एजेंट इसे अपनी तरह से देखेंगे। आज 1 बजे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने भी, राधा विनोद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने मीरा भाईंदर के लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वोटिंग की पूरी तैयारी मुकम्मल है और हर पोलिंग बूथ पर जो है उनके अधिकारी मुस्तैदी से मौजूद होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मतगणना की भी तैयारी पूरी है और मतगणना केंद्र पर जो है ये CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और मतदान में किसी तरह की तकलीफ़ है या किसी तरह का किसी का नाम ना मिला हो तो उन्होंने QR सिस्टम बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके नाम जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ उनके वोट देने के लिए बूथ है, तो हमारे कर्मचारी कल तक उनके घर तक पहुंच जाएंगे और उन्हें ये पता लग जाएगा कि वो उनका मतदान केंद्र कहाँ है। इन सभी खबरों के साथ मैं कैमरामैन और वीडियो एडिटर अल्तमस के साथ मैं मुशर्रफ शमसी आपसे विदा लेता हूँ। साथ ही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। साथ ही यह भी खुशखबरी है, बहुत जल्दी ही 100 के पार कर गया है और आप दुआ करें कि ये 1000 और 2000 ही जल्द ही पार करें। आपका सहयोग रहेगा, इसके लिए शुक्रिया।